अस्सलाम वालेकुम। हम कर सकते हैं इस बात पर बहस कि इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा दिलचस्प सेल कौन-सा है? मेरे ख़्याल से बहुत आसानी से इसका जवाब हमें मिल सकता है और न्यूरॉन जो है वो आएगा सबसे दिलचस्प सेल्स की फ़हरिस्त में। और ये इस वजह से नहीं कि सेल अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बनाता है हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग और हमारा नर्वस सिस्टम भी। और ये ज़िम्मेदार होता है हमारी कैफ़ियत के लिए, हमारी सोच के लिए, इसलिए ये बहुत अहमियत भी रखता है और बहुत ज़्यादा होता है दिलचस्प। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये दिखता कैसा है। ये कोई बहुत 100% सही नहीं होगा और ना ही सारे न्यूरॉन्स ऐसे दिखते हैं, लेकिन हम ये देखकर इस पर बात करेंगे कि ये काम किस तरह करता है या राबता किस तरह करता है, कम्युनिकेशन किस तरह करता है और किस तरह सिग्नल्स को हासिल करता है और फिर पहुंचाता है यहाँ से वहाँ। तो अगर मुझे बनाना हो एक न्यूरॉन, तो ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो बीच में यहाँ आपके पास है सोमा और फिर सोमा से मैं यहाँ बनाऊंगी न्यूक्लियस। ये आया यहाँ न्यूक्लियस और ये भी होगा किसी भी दूसरे सेल की तरह का न्यूक्लियस। तो जो सोमा है इसे बॉडी ऑफ न्यूरॉन भी कहा जाता है और न्यूरॉन में से ये छोटी चीज़ें निकलती हुई आपको दिखेंगी, शाखों जैसी चीज़ें, कुछ इस तरह की शायद। मुझे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए न्यूरॉन बनाने में, तो ये यहाँ ऐसे। आपने पहले भी शायद ऐसी कोई चीज़ देखी हो। तो ये शाखें जो निकल रही हैं यहाँ सोमा से, निकल रही हैं इसकी बॉडी से, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। और ये इसी तरह से फूटती हुई दिखेंगी या स्प्लिट होती हुई दिखेंगी। कोशिश मेरी यही है कि थोड़ा अच्छा सा बनाऊं इसको। तो ये यहाँ जो हैं ये हैं डेंड्राइट्स। ये वो जगह है जहाँ न्यूरॉन्स को मिलते हैं या हासिल होते हैं सिग्नल्स, और सिग्नल्स के मिलने और आगे जाने पर हम आगे चलकर बात करेंगे इस वीडियो में भी और आगे की वीडियोस में भी। तो यहाँ ये सिग्नल्स रिसीव करता है। तो ये यहाँ है डेंड्राइट, ये है सोमा। सोमा से मुराद है बॉडी न्यूरॉन की। और अब ये जो है ये एक तरह से होती है दुम या टेल न्यूरॉन की, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। वैसे न्यूरॉन अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल साइज का सेल होता है, लेकिन इनकी भी किस्में होती हैं। तो ये जो एक्सॉन है ये काफ़ी लंबा होता है, ये छोटा भी हो सकता है। दिमाग के अंदर ये एक्सॉन्स काफ़ी छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सॉन्स हो सकते हैं जो स्पाइनल कॉलम में जा रहे हों नीचे। तो ये एक्सॉन जो है ये खिंच सकता है कुछ फुट तक, कुछ लंबाई तक, लेकिन ये बात हर न्यूरॉन के एक्सॉन के लिए नहीं है। ये वो जगह होती है जहां सिग्नल्स का फासला तय होता है और इसके एंड पर होता है एक्सॉन टर्मिनल, जहां ये जुड़ता है दूसरे डेंड्राइट्स से या फिर किसी टिश्यू से या फिर किसी मसल से। अगर इस न्यूरॉन का काम है मसल को ये बताना कि इसे कब और क्या काम करना है, तो यहाँ एक्सॉन के एंड पर आपके पास है एक्सॉन टर्मिनल। और कभी कभी आपने शायद ये लफ्ज सुना हो, वो जगह जहां जहां सोमा या बॉडी ऑफ न्यूरॉन मिलते हैं या कनेक्ट होते हैं बराबर में एक्सॉन के, अक्सर इसको कहा जाता है एक्सॉन हिलक या एक्सॉन हिलॉक। इसको एक लंप के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये बनाना शुरू करता है एक्सॉन, तो ये है एक्सॉन हिलक या हिलॉक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह सिग्नल्स या इम्पल्सेस यहाँ सफ़र करते हैं, और इनको सफ़र कराने में सबसे बड़ा हाथ होता है इन इंसुलेटिंग सेल्स का, जो होते हैं एक्सॉन्स के गिर्द। तो ये इंसुलेटिंग सेल्स एक्सॉन के गिर्द, हम इनके काम के बारे में तफसील से आगे बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हम एनाटॉमी को ज़रूर समझ लें। तो इन्हें कहते हैं श्वान सेल्स, श्वान सेल्स, और ये कवर कर रहे हैं, ये बना रहे हैं माइलिन शीट। तो ये कवरिंग जिसे कहेंगे इंसुलेशन, जो इस तरह इसके ऊपर आ रही है एक्सॉन के, इसे कहते हैं माइलिन शीट। तो श्वान सेल्स बनाते हैं माइलिन शीट। तो श्वान सेल्स और माइलिन शीट। और अब ये जो छोटी छोटी सी बची हुई जगहें आपको आ रही हैं बीच में नज़र, माइलिन शीट के, ये कहलाती हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर।
तो इसको लेकर एक आम सा ख्याल, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ मिलता है सिग्नल। हम सिग्नल के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो सिग्नल्स यहाँ मिलते हैं। आपके पास हो सकता है एक छोटा सा सिग्नल यहाँ, दूसरा हो सकता है यहाँ, और शायद थोड़ा सा बड़ा और तीसरा सिग्नल मिल सकता है यहाँ। और फिर इन सिग्नल्स के मिले जुले असरात सब यहाँ जमा होते हैं और ये सफ़र करते हैं हिलॉक की तरफ। और अगर ये बड़े हैं तो ये शुरू करेंगे एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के ऊपर, यानी एक्सॉन पर, जो कि मजबूर करेगा सिग्नल को कि वो आगे सफ़र करे इस पूरे एक्सॉन पर, और फिर यहाँ शायद ये जुड़े यहाँ साइनेप्सिस की मदद से दूसरे डेंड्राइट्स या मसल से। हम साइनेप्सिस की भी बात करेंगे आगे, और फिर ये और चीज़ों को आगे लेकर चलेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ क्या चीज़ें इन्हें ट्रिगर करेंगी, तो ये हो सकता है टर्मिनल एंड दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन का, जैसे दिमाग में होता है। ये हो सकता है सेंसरी न्यूरॉन, या ये हो सकता है कहीं टेस्ट बड के आसपास, जो कि आपको मदद करता है किसी भी किस्म के जायके को समझने के लिए। तो जो जायका है या तो नमक का या चीनी का, और साइंटिफिकली बात करें तो नमक का मॉलिक्यूल या शुगर का मॉलिक्यूल इसे कर सकता है ट्रिगर। तो ये बहुत किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, और हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स की। तो आज के लिए इतना ही।